हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में वन्यजीव अभ्यारण्य पर बात कर चुके हैं और पक्षी अभ्यारण्य पर भी बात कर चुके हैं। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस पर जाके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रामसर साइट पर कि उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं। टोटल यदि भारत की बात करें तो 75 रामसर साइट इस समय हो चुकी हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। ठीक, जिसपे हम लोग क्रम से बात करते हैं। अगर आप जिला याद करना चाह रहे हैं तो पिछला वीडियो हमारा इस पूरे यूपी स्पेशल का वीडियो एक क्रम से लगा हुआ है, आप लोग पीछे बैठ जाके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक, आइए रामसर साइट पे बात करते हैं और यहाँ से एक दो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप आरओ दे रहे हो, एआरओ दे रहे हो, चाहे एसआई दे रहे हो, पुलिस दे रहे हो, पीसीएस लेवल तक के सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यह करंट पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ से करंट में जितनी भी रामसर साइट इंक्लूड होती है उन सब पे बात करेंगे, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट को इंक्लूड कर दिया गया है, जिसपे हम क्रम से चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं सहारनपुर जिले से। सहारनपुर जिला है सबसे उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला इसे माना जाता है और इसी से लगा हुआ है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद है बिजनौर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बिजनौर, और बिजनौर से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। बिजनौर में एक प्लेस है जिसका नाम है हैदरपुर। कौन सा है? हैदरपुर। और इस हैदरपुर को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट आपको मिल गया हैदरपुर। ठीक, अब यही गंगा नदी जब आगे बढ़ती है और हापुड़ जिले में प्रवेश करती है तो यहां पर एक प्लेस है जिसका नाम है ब्रजघाट। ब्रजघाट, और ब्रजघाट से लेकर बुलंदशहर में एक स्थान है जिसका नाम है नरौरा। यानी कि ब्रजघाट से लेकर नरौरा तक का जो प्लेस है इसको कहा जाता है ऊपरी गंगा, इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा। और इस ऊपरी गंगा को भी रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है, यानी हैदरपुर दूसरा हो गया ऊपरी गंगा। ठीक, अब यह कहां से कहां तक है? तो हापुड़ के ब्रजघाट से लेकर बुलंदशहर के नरौरा तक। और नरौरा की एक और विशेषता जानते रहिएगा कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र यदि कहीं स्थापित है तो इसी नरौरा प्लेस पर स्थापित है। आगे बात किया जाए, दो प्लेस आपको इधर से मिल गए, दो प्लेस आपको यहां से मिल रहे हैं। एक देखिएगा कि गोरखपुर है, गोरखपुर के बाद है संत कबीर नगर, और यहां पर हमने एक पक्षी अभ्यारण्य देखा था जिसका नाम था बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा था? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, या कह लीजिएगा पक्षी विहार। ठीक ना, या बिहार भी कर सकते हैं, पक्षी विहार। तो यह तीसरे नंबर का हो गया। चौथे पर बात करें तो इसी संत कबीर नगर से लगा है बस्ती, बस्ती के बाद लगा है गोंडा, और गोंडा में भी एक पक्षी विहार है जिसका नाम है पार्वती पक्षी विहार। कौन सा है? पार्वती पक्षी विहार। यह किस नंबर का हो गया? यह चौथे नंबर का पक्षी विहार हो गया। नेक्स्ट पे बात किया जाए तो आइए क्रम से चलते हैं। इधर गोरखपुर, इधर देवरिया हो गया, बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली, चंदौली के बाद सोनभद्र, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद प्रयागराज, और इसी प्रयागराज से लगा है प्रतापगढ़, और इसी प्रतापगढ़ से लगा है रायबरेली। अब रायबरेली में एक पक्षी विहार हम लोग बात कर चुके हैं जिसका नाम है समसपुर, और यह जो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है या बिहार है, पक्षी विहार या अभ्यारण्य है, इसे भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, और यह आपका 5वां नंबर का रामसर साइट हो गया। 5 रामसर साइट आपको मिल गए। छठे की बात करें तो इसी रायबरेली से लगा हुआ अगला जिला है जिसका नाम है उन्नाव, और उन्नाव में एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी विहार। और नवाबगंज पक्षी विहार। अब यह जो नवाबगंज पक्षी विहार है इसे भी शामिल कर लिया गया है रामसर साइट में, तो यह आपकी हो गई 6वें नंबर की रामसर साइट। 7वें पर बात करें तो इसी से लगा हुआ है हरदोई, और हरदोई में भी एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी विहार। आप इसे भी रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो छठवां यह हो गया
तो सातवां कौन हो गया? सांडी पक्षी विहार। नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रयागराज के बाद बात करें तो चित्रकूट के बाद बांदा के बाद महोबा के बाद झांसी के बाद ललितपुर के बाद जालौन के बाद है इटावा। और यहाँ पर भी एक पक्षी अभ्यारण्य सरसई पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पक्षी विहार, इसे भी रामसर साइट में हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं, यानी कि 8 नंबर की रामसर साइट हो गई आपकी सरसई पक्षी विहार। 9वें नंबर पर बात करें तो 9वें नंबर पर आपकी एक रामसर साइट है आगरा में एक पक्षी अभ्यारण्य पर बात कर लिए थे, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और सूर सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है आगरा में है, जिसे हम लोग किसमें शामिल कर लिए? रामसर साइट में शामिल कर लिए। अब इसी आगरा से लगा है फिरोजाबाद और फिरोजाबाद से लगा है मैनपुरी, और मैनपुरी में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है समान पक्षी विहार। और इसे भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, यानी कि 10वें नंबर पर आपका हो गया समान पक्षी विहार जो मैनपुरी में स्थित है। यानी यह टोटल रामसर साइट आपके पास 10 है जो इंक्लूड किया गया है, जो 75 में से उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइटों को इंक्लूड किया गया है। यह पूरी रामसर साइट जहां से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, करंट का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सी अभी हाल ही में रामसर साइट को इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो इस पे करंट पे हम लोग बात करते रहेंगे कि जो भी करंट का मुद्दा आएगा उस पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। यह 10 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की जिस पे हम लोग बात कर चुके। यदि वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।